खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 21वां बाब 5वीं आयत से लेकर 19वीं आयत मुबारक तक। और जब बाज़ हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वो वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सिताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फ़िक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और ख़िलाफ़ कहने का मक़दूर ना रखेगा, और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ़्तार कराएंगे, और तुम में से बाज़ कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बिका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। इंजील जलील के वसीले से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ए मसीह तेरी सिताइश हो।